तमाम जिलों में जिला विधिज्ञ संघ का चुनाव हो रहा है। इस चुनाव में 25 से 27 लोगों का पैनल होता है। यह लोग जब चुनाव जीत करके जाते हैं तो अपने साथी अधिवक्ताओं के लिए, उनके कल्याण के लिए योजना बनाते हैं और एक दूसरे का मदद हो, बार और बेंच के बीच आपसी सामंजस्य बना रहे, इसके लिए यह संगठन और कह सकते हैं कि जीते हुए लोग काम करते हैं। इसी दरमियान गोपालगंज कचहरी में जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव के प्रत्याशी हैं सहायक सचिव के हमारे साथ विशाल राज जी। एक कह सकते हैं कि वकालत का लंबा अनुभव है। तमाम बातचीत करेंगे इस चुनाव को लेकर के, इस चुनाव की महत्ता के बारे में आपसे बताने का प्रयास करेंगे। बातचीत के सिलसिला को शुरू करें उससे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सहायक सचिव का चुनाव लड़ रहे हैं आप, क्यों? मैं बहुत दिन से इस कचहरी में चुनाव लड़ते आ रहा हूँ। इससे पिछले बार मैं लगातार 2 बार संयुक्त सचिव रहा हूँ। इस बार मैं सहायक सचिव के पद पे चुनाव लड़ रहा हूँ। वकीलों के हित के लिए जो भी काम होता है हम लोग करते हैं, इसलिए मैं चुनाव में हमेशा रहता हूँ। आपके पास आने से पहले जो आपका ये चुनाव हो रहा है उसका वोटर लिस्ट हम देख रहे थे। 995 लोगों का, मतलब हमको लग रहा है कि स्ट्रेंथ है। और आप भी वकील हैं, जो आपके विरोधी होंगे वो भी वकील हैं, जिनके लिए काम करना है वो भी वकील हैं। तो फिर ये चुनाव क्यों करना पड़ता है? चुनाव हम लोग को इसलिए करना पड़ता है कि 995 वोटर हैं, तो 995 में हम लोग को 25 आदमी को ही चुन के जाना है जी। तो 925 आदमी है तो इसमें से कोई ना कोई 25 ही आदमी चुने जाएंगे। बिल्कुल। तो सब लोग स्वतंत्र हैं, जो लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। तो जितने लोग नॉमिनेशन करते हैं कर सकते हैं, तो इसमें 25 आदमी चुन के जाएंगे, तो इसीलिए चुनाव होती है। मैंने मेरा कहना ये है कि मतलब सारे वकील तो वकील ही हैं। हाँ। उसी में किसी को चुनना है। हाँ। तो मतलब ये मेरा कहना ये है कि आपसी सहमति से ये 995 लोग 25 लोग कैसे भी चुन सकते हैं, चुनाव क्यों करना? ये संभव नहीं हो पाता है। जैसे अभी उपाध्यक्ष के लिए 11 आदमी नॉमिनेशन किए हुए हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए 10 आदमी किए हुए हैं, तो कोई मानने के लिए तैयार नहीं, इसलिए चुनाव होता है। जितना सीट है उसी अकॉर्डिंग होगा, तो इसलिए चुनाव कराना ही जरूरी है। और जो चुनाव होता है उसमें वायलेट होता है, कहीं ईवीएम मशीन होता है। आप लोगों का मतलब चुनाव कैसे होता है? हम लोग का भी वायलेट होता है। जी। तो चुनाव चिन्ह भी मिलता होगा? चुनाव चिन्ह नहीं मिलता है, नाम के आगे उनको सही का निशान लगाना रहता है। अच्छा, मतलब सिर्फ टिक कर देना? हाँ, टिक कर देना है। चलिए, आप लोग के साथ जो 25-27 लोगों का पैनल चुनाव जीत जाएगा, क्या करेंगे आप लोग जीत के? उसके बाद माने काम क्या होता है आप लोग? हम लोग वकील के हित में जो भी कल्याणकारी योजना होगी वो हम लोग बनाते हैं कि कैसे वकीलों का मतलब कि ये जो भी कल्याण हो सके। कोई नया लड़का बीएचयू से पढ़ के आया है, एलएलबी इंटर्नशिप करना चाहता है आपके यहाँ, तो वो सब जो बार एसोसिएशन लेना होता है रजिस्ट्रेशन, नया लड़का सब कहता है कि बड़ा परेशानी होता है, जो पहले से मठाधीशी इसमें कर रहे हैं। नहीं, जो भी इंटर्नशिप के लिए आते हैं तो वो पता करके अपना आते हैं कि सर हमारे आपके अंडर में हमको करना है, 2 महीने का हमारा छुट्टी है, हमको आपके अंडर में ट्रेनिंग करना है। तो आसानी से वो लोग रहते हैं, 2 महीना घूम के अपना देखते हैं कोर्ट वोट, उसके बाद से जो भी होता है हम लोग बताते हैं, उसके बाद से वो लोग अपना वो जाते हैं, टाइम हम लोग सर्टिफिकेट दे देते हैं, वो लेके चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप जिस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं इसमें कितने प्रत्याशी नॉमिनेशन किए हैं? 7 प्रत्याशी इसमें नॉमिनेशन किए हैं और 3 लोगों को ही चुनना है? 3 लोग को चुनना है। तो मान लीजिए कल होकर के आप जीत जाते हैं, जो लोग नहीं जीतेगा उनसे बातचीत रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा, कोई इसमें बात नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब लोग अधिवक्ता बंधु हैं, सब लोग मित्र भाई हैं, इसलिए किसी से कोई दिक्कत नहीं रहेगी। वर्तमान कचहरी में जो परिस्थितियां हैं आपके, माने गोपालगंज कचहरी की हम बात कर रहे हैं, वकीलों का नए जो लड़के आ रहे हैं उनके लिए भी, जो पहले से काम कर रहे हैं उनके लिए भी, माने अगर मोटे तौर पर समस्याओं की बात की जाए तो अभी मैंने विद्यमान समस्या क्या क्या है आपकी कचहरी में? कोई बहुत खास समस्या नहीं है। और जहाँ तक है कुछ बैठने की बात है वकीलों को, उसमें थोड़ी सी कठिनाई है, तो उसके लिए अभी हम लोग के लिए आया है, ऊपर से ही आ गया है, बिल्डिंग बनाना है, और बिल्डिंग बना के बैठने का सारा कुछ है, तो वो बहुत जल्दी हम लोग के लिए नया भवन बनेगा। हाँ, इस बार जो भी लोग जीत के जाएंगे तो उम्मीद है कि अब इस योजना में नया भवन बन के तैयार रहेगा। जिले से मतलब 10 किलोमीटर बाहर निकलने के बाद गाँव में कोई घटना होती है, देहात के लोग मतलब आपके कचहरी से, आप लोगों से खास करके न्याय के बड़ा उम्मीद करता है, लेकिन कहा जाता है कि जो लोग उजला कुर्ता पजामा पहन के चुनावी वादा करता है मंचों से, उन लोगों से खतरनाक आपको, माने बुरा नहीं मानिएगा तो कहेंगे कि लोग वकील को डाकू समझता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, न्याय हमेशा सही आदमी के साथ होता है। अब 2 पक्ष हैं तो एक पक्ष जीतेंगे, एक पक्ष हारेंगे, तो इसमें अब जो हारते हैं वो कहने के लिए कुछ भी कह दें, हमेशा न्याय सही होता है। न्याय सही जी, बिल्कुल। चलिए, आप लोग चुनाव मतलब जीत जाएंगे। यह चुनाव कौन कराता है, कितने दिनों पे होता है? ये चुनाव 2 सालों पे होता है, और हम लोग के मतलब रीजनल ऑफिसर नियुक्त होते हैं, और वहाँ से लेटर आती है बिहार बार काउंसिल से, और यहाँ हम लोग के हरेंद्र मिश्रा आरओ हैं, वही उन्हीं के नेतृत्व में सारा चुनाव होता है। अगर मतलब हम जैसे लोगों के साथ या फिर गांव में किसी के साथ कोई अन्याय हो गया, न्याय के लिए वह आपके पास आता है, आप लोग भी मतलब 1000 की संख्या में यहाँ वकील हैं,
और यह देखा भी जाता है कि कभी-कभी वकीलों के साथ इस तरह की घटना हो जाती है। तो जब उनके साथ अन्याय होता है, तो उनको न्याय कौन दिलवाता है? मतलब आप लोग मतलब आप लोग फिर कहाँ जाते हैं न्याय के लिए? हम लोग जो जनता, जो भी लोग हैं, जो आम जनता के लिए वही प्रक्रिया हम लोग के लिए भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हम अगर किसी का हत्या करेंगे तो हमारे लिए कोई स्पेशल मतलब कानून है, हमारे लिए भी वही कानून है जो आम जनता के लिए है। 995 आपके मतदाता हैं। जी। आपके साथ मतलब आपके अलावा 6 लोग विरोधी हैं। जी। उन 6 विरोधी को भी और जो आप लोग को मतदान करने वाले जी। हैं, उनको भी क्या कहिएगा? सबसे अपील करेंगे कि सब लोग हमको सहायक सचिव में वोट करें और हमको जिता के भेजें। जीत जाएँगे तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपके लिए? जो आया हुआ है भवन बनने के लिए, वही भवन हम लोग बनवाएँगे कि पहले वो भवन बन जाए, वकीलों को बैठने की जो व्यवस्था समुचित हो ढंग से वो करेंगे हम लोग यही। चलिए, हम लोग भी अब बातचीत को खत्म करेंगे, लेकिन एक परसेप्शन है वकीलों के बारे में। कहा जाता है कि वकील या कोई अधिवक्ता कोई अगर गलती कर देता है, तो प्रशासन को ये नहीं है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगा सके। और इसको लेकर के गाँव में को लेके गया है पढ़ने के लिए नहीं, वकील। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। सारे मतलब जितने भी एक्यूज़्ड हैं, जो भी घटना घटी है, कोई भी एक्यूज़्ड हैं, उनको कोर्ट कैंपस के अंदर लाना है तो हथकड़ी लगा के नहीं लाना है। वकील हो, जनरल कैदी हो, कोई भी हो, तो उनको कोर्ट कैंपस के अंदर हथकड़ी लगा के नहीं लाना है। ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर हम भी कोई जुर्म करते हैं, तो हमारे भी हाथों में हथकड़ी लग सकती है। हाँ। बाकी लोग की तरह कचहरी में जाएँगे तो भले खुल जाएगा। कचहरी के अंदर कैंपस में आना है तो खोल के ले आना है। आप माने आपको भी और हाँ, जो भी जी, मतलब जी, आम जी, लोग जी, हैं जी, उनको। जी। और बिल्कुल ऐसा ही होता भी है और कोर्ट के अंदर जब भी एक्यूज़ जाते हैं, तो हथकड़ी खुला रहता है और खोल के ले जाते हैं। चुनाव का नाम आते ही लोग समझता है कि फलाना नेता जीत जाएँगे, बड़ा पैसा कमाएँगे। आप भी सहायक सचिव जीत जाएँगे नहीं तो तो आपको इसमें भाता-वाता मिलता है? नहीं, इसमें भत्ता होता है कोई प्रावधान नहीं है। हम लोग बस कल्याणकारी योजना है, वकीलों के हित में काम करना है, यही बात है। आप देख सकते हैं हमारे साथ अधिवक्ता विशाल राज जी थे और वकालत का एक लंबा अनुभव है। जो बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है, इसको लेकर के हम तमाम सवाल किए हैं। 995 मतदाता हैं गोपालगंज कचहरी में जो इनको मतदान करेंगे और 25 से 27 लोगों के पैनल में यह सहायक सचिव के प्रत्याशी हैं। इनके विरोध में 6 लोग और हैं, हालांकि वो भी इनके साथी ही हैं। अब यह देखना है कि 3 सहायक सचिव चुनना है, तो उसमें यह चुन करके आते हैं कि नहीं। हालांकि अगर इनका यह बैकग्राउंड देखा जाए तो यह बहुत दिनों से इस पैनल का हिस्सा रहे हैं। बाकी हमारी बातचीत हुई है, सवालों का जवाब इन्होंने बेबाकी तरीके से दिया है। और हमारी इस बातचीत को लेकर के आपकी क्या राय है, अपनी राय हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।